कोनो में एक मादा चीता की मौत से प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। कई एक्सपर्ट्स तो कुछ गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब बाकी के चीतों को बचाने की है। क्यों और कैसे, देखिए पूरी रिपोर्ट। कोनो में मादा चीता की मौत से सवाल। पहले से थी बीमार तो क्यों हुआ करार। जिस चीते को कोनो में दौड़ लगानी थी उसने रफ्तार भरने से पहले ही दम तोड़ दिया। साशा को बचाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन चूंकि उसकी दोनों किडनी फेल थी लिहाजा उसे बचाना संभव नहीं हो सका। साशा के इलाज के लिए उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री नामीबिया से मंगवाई गई थी, जिसमें यह पुष्टि हुई थी कि वो पहले से ही संक्रमण की चपेट में थी। अब सबसे बड़ा सवाल उस टीम पर है जो चीतों को लाने से पहले नामीबिया गए थे। साशा अगर पहले से बीमार थी तो वहीं उसका स्वास्थ्य परीक्षण क्यों नहीं कराया गया था? संक्रमित चीते को क्यों लाया गया? किडनी इफेक्ट होने के तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि मतलब आप क्या उसको डाइट में दे रहे हैं, क्या खाने में चल रहा है, उनका सब जो है किडनी वो बेसिकली आप मान सकते हैं कि अगर जेनेटिकली भी इफेक्ट है तो भी किडनी इफेक्टेड हो जाती है कई बार जो है। लेकिन उसका जो अब मेन तो जिन्होंने जिसका पोस्टमार्टम किया है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी विस्तृत जो है उसके बाद ये अपन कह सकते हैं कि मेन डेथ ऑफ कॉज क्या रहा होगा। लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं है कि क्वारंटाइन भी जब ये लोग करते हैं तो उसके जो एनक्लोजर्स हैं वो काफ़ी ह्यूज रहते हैं, काफ़ी बड़े रहते हैं एनक्लोजर जो है, उसमें रख के उनको क्वारंटाइन करते हैं। और चूँकि नामीबिया में तो पाए जाते हैं चीता, वहाँ पे उनके यहाँ पूरी टीम है रेस्क्यू वगैरह की सब जो है, तो ऐसा तो बिल्कुल ये तो असंभव है कि वहाँ से बीमार आए हों, बीमार का ट्रांसपोर्टेशन किया हो। सबसे बड़ी चुनौती अब बाकी के बचे चीतों को लेकर है, क्योंकि 2 और चीतों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। अब सवाल है कि आखिर चीते संक्रमित क्यों हो रहे हैं? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बाड़े में संक्रमण की आशंका ज्यादा रहती है। बिना त्वचा हड्डियों वाला मांस दिया जाता है, ऐसे मांस में संक्रमण की आशंका ज्यादा रहती है। बाड़े में चीते शिकार नहीं कर पा रहे हैं, शिकार वाले शवों को खाने से खतरा कम रहता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिन 2 चीतों में संक्रमण का खतरा बताया जा रहा है वो खुले में हैं और शिकार कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सेहत को लेकर ज्यादा जोखिम नहीं है। आपको बता दें कि नामीबिया से लाए गए बाकी के 7 चीतों में से 3 नर और 1 मादा चीता को खुले जंगलों में छोड़ा गया है। वो पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय है और सामान्य रूप से शिकार कर रहे हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए सभी 12 चीते अभी क्वारंटीन बाड़ों में हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वन प्राणी जो बाहर से आते हैं या जंगल में छोड़े जाते हैं उसके प्रथम दृष्टिया में ये देखा जाता है डॉक्टर के पास ले जाकर या डॉक्टर को बुला के कि वो मेडिकली फिट है कि नहीं, प्राकृतिक रहवास में रहने लायक। तो मेडिकल यदि फिट है तो उसको वहाँ पर एस किया जाता है। दूसरे उस जो वातावरण में जहाँ से और जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, वो वातावरण उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। ये सूटेबल नहीं भी है तो उसको उसके अनुरूप अपन बना के देते हैं। और तीसरी बात यह है, लाने के बाद उसकी परवरिश और देख रेख बराबर होनी चाहिए ताकि वो आगे भी सरवाइव हो सके। अब सवाल है कि आखिर चीतों को लेकर चुनौतियां क्या हैं? तो बताया जा रहा है कि 75 साल बाद चीता युग की वापसी हुई है। यहाँ के वातावरण में एडजस्ट करना चुनौती है। विदेशी चीतों के हाव भाव से एक्सपर्ट्स कम वाकिफ हैं। सुस्ती या सक्रियता का आकलन, सटीक आकलन बड़ा टास्क है। हालांकि राहत की बात यह है कि वन्य जीवों के लिए एमपी के जंगल अनुकूल हैं। प्रजनन के लिए बेहतर माहौल मिलता है। चीतों के लिए प्रदेश के घास बेहतर माने जाते हैं। चीतों को यहाँ की आबो हवा सूट करती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीतों को बसाने से क्या फायदा होने वाला है। तो बताया जाता है कि चीतों के विलुप्त होने से ग्रासलैंड की इकोलॉजी खराब हुई थी। इस इकोलॉजी को ठीक करना था। चीता अम्ब्रेला प्रजाति का जीव है, फूड चेन में सबसे ऊपर मौजूद जीव है। चीतों के रहने से फूड चेन का संतुलन नहीं बिगड़ता और इसीलिए लंबे अरसे बाद चीता युग की वापसी कराई गई है। भारत में चीते लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मादा चीता साशा की मौत के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट और यहाँ के विशेषज्ञों की योग्यता पर यह सवाल उठने लगा है कि अगर साशा नामीबिया में बीमार चल रही थी तो फिर उसका मेडिकल ठीक से क्यों नहीं कराया गया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 2 और भी चीते ऐसे हैं जिन्हें इसी तरह की किडनी की बीमारी होने की आशंका जताई जा रही है और आने वाले सालों में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से और भी चीते
भारत आने हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि जो भी दोषी हों उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले दिनों में इस तरह की लापरवाही और अनदेखी देखने को न मिले। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट। खबर तो ये है कि बसाए जा रहे जीवों पर पैनी नजर रखने की जरूरत होती है। चीतों की पहली पीढ़ी के पूरे जीवन काल पर नजर रखनी होगी ताकि उनके बारे में सब कुछ जाना जा सके। अभी चीतों और चिकित्सकों के लिए यहाँ सब कुछ नया है।